तो हेलो दोस्तों, अब सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र छात्राएं क्लास 11 का जो है एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जिसको हम मासिक एग्ज़ाम जो होने जा रहा है 25 सितंबर से, उनका मेरे पास यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो ना केमिस्ट्री का लेकर आ चुका हूँ। और अभी की इस वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्टेज में, तो आप कैसे अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ से इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 30 तक जो प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें आपको 25 प्रश्नों का जवाब देना है। ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। ठीक है, और दो सब्जेक्टिव में क्या अगर बात किया तो वो भी दिखाऊंगा कि सब्जेक्टिव किस रूप में आपका पूछा गया क्वेश्चन, उनका उत्तर कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे वो बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि पिंड केंद्रित घन की यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें आपको है ना 1, 2, 4 और उसके बाद ऑप्शन में 6 दिया हुआ है। तो सभी लोग इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा, फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न संख्या देखिए 2 नंबर में बढ़ते हैं। कहता है सोडियम ठोस सोडियम क्लोराइड में मौजूद बंधन है। ठीक है, तो ठोस सोडियम क्लोराइड में मौजूद बंधन कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग क्या बताइएगा, जैसे इसका जवाब दिया इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट जल्दी से बताइए। तो चलिए इसका आंसर जो ना वो क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो ना आपको है ना सही जवाब क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया था आपको, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2 का बी हो जाएगा, यानी कि आयनिक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बढ़ते हैं। 3 में काफी शानदार सेट किया गया क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा गैर क्रिस्टल पदार्थ है, गैर क्रिस्टल पदार्थ। ठीक है, मतलब गैर पूछ रहा है ना जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपको NaCl दिया हुआ, ग्रेफाइट दिया हुआ है, इसको हीरा दिया हुआ है, गैस दिया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कांच दिया हुआ है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कांच हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं। 4 में प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है फ्रेंकेल दोष किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। और ये देखिए VVI प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, इस साल जो है ये क्वेश्चन VVI प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो AgCl हो जाएगा, AgBr होगा। उसके बाद जो है ना क्या होगा देखिए, तो उसके बाद जो ऑप्शन दिया हुआ KBr, उसको ZnS दिया हुआ। ठीक है, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि KBr हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में कि अधिकांश क्रिस्टल अच्छी दरार दिखाते हैं क्योंकि उनके परमाणु आयन या अणु होते हैं। ठीक है, या तो परमाणु आयन होते हैं या तो अणु होते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है तो किसके रूप में होते हैं, तो कमजोर रूप से एक साथ बंधे हुए, मजबूत से एक साथ बंधे हुए, गोलाकार रूप से सममित, उसके बाद जो है ना समधातल में अवस्थित। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका जवाब। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सी स्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में अस्तित्व को अनुकूलन बनाती है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, कम तापमान। ठीक है, अगला प्रश्न है द्रव में गैस की घुलनशीलता को समझाने वाला नियम क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते और 5वां प्रश्न क्या करता है इसको समझते हैं। कहते हैं अधिकांश क्रिस्टल अच्छी दरार दिखाते हैं क्योंकि इनके परमाणु आयन या परमाणु अणु होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 6 में निम्नलिखित में कौन सी स्थिति किसी पदार्थ के ठोस अवस्था में अस्तित्व को अनुकूलन बनाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, कम ताप होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है द्रवों में गैसों की घुलनशीलता को समझाने वाला नियम क्या कहलाता है। तो 7 का सही आंसर क्या होगा बाबू मेरे, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, सी हो जाएगा, हेनरी का नियम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि 8वां प्रश्न या देखिए अगला प्रश्न में है 8 में कि जल में
सर्वाधिक घुलनशील गैस है, ठीक है। तो कौन सा गैस है जो कि जल में सबसे पहले घुल जाती है, ठीक है। तो ये अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया एक ऐसा गैस है जो जल में जल्दी से घुल जाती है, ठीक है। निलंबन का एक उदाहरण, ठीक है। तो निलंबन का एक कौन सा उदाहरण है, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि 9 का क्या होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पानी और चाक का मिश्रण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मिश्रण तरल पदार्थों की एक जोड़ी है, ठीक है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि एथेनॉल और पानी का मिश्रण, ठीक है। आगे बढ़ते बाबू, अगला प्रश्न है, कोहरा क्लोराइड प्रणाली का एक उदाहरण है जिसमें शामिल है, क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है गैस, दूसरा ऑप्शन है गैस में फैला हुआ ठोस, दूसरा ऑप्शन है गैस में फैला हुआ तरल, तीसरा ऑप्शन है गैस में फैला हुआ गैस, उसके बाद चौथा ऑप्शन है तरल में फैला हुआ ठोस, ठीक है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, तो बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित में कौन सा आइसोमेरिक एल्कोहल पानी में सबसे अधिक घुलनशील है, ठीक है। तो घुलनशील की बात की गई, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ट्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, ट्यूटाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न आपके पास ये देखिए, प्रश्न है कि फेनॉल के ब्रोमीशन के लिए आवश्यक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है जो कि फेनॉल की आवश्यक है इसके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना 14 का पूछ रहा है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्चतम क्वथनांक वाला पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो 15 का सही आंसर कौन है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होगा, बी हो जाएगा, ब्यूटाइन 1 मोल है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में प्रश्न क्या कहता है, समझते हैं। कहता है जब आंतरिक ब्रोमीन जल से उपचारित किया जाता है तो फेनोल देता है, ठीक है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 246, उसके बाद ट्राइबोमोफिनॉल, ठीक है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल की अम्लता का सही क्रम है कौन सा है, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ए होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न में दिया, देखिए क्या कहता है। कहता है 18वें प्रश्न में कि देखिए कि रोजेन मुंड अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाने वाला क्या देखिए कार्बोनिल यौगिक कौन है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर में ए दिया हुआ है, मेथेनॉल, एसीटोन, इसके बाद ब्यूटेनोन, उसके बाद जो है बेंजलीहाइड, ठीक है, बेंजलीहाइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, बेजल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, बेजल्डिहाइड, ठीक है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए एसीटाइन क्लोराइड के हाइड्रोजीकरण में जो है हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम क्या है, ठीक है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन पर यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, वह अभिक्रिया जो कीटोन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, ठीक है। तो 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न 21 में, कि 21वें प्रश्न क्या देखिए कहता है कि वह विधि जो एल्डिहाइड का उत्पादन नहीं कर सकती है क्या कहलाती है। तो 21 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। अगला प्रश्न है, एस्टर किसके बीच अभिक्रिया से बनता है, ठीक है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ते 23वें प्रश्न देखिए, सिरका मुख्यतः किससे बना होता है, ठीक है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 23 का सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, यहाँ देखिए फॉर्मिक एसिड अवकृत कर सकता है, ठीक है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 में, बढ़ते 25 में क्या कहता है, डिटर्जेंट की विशेषता है तो किन के द्वारा है, ठीक है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 26 में, कीटोन से साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है, ठीक है। रबड़ के उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है 26 का बताना, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 में, वह यौगिक जो NaHSO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, क्या कहलाती है। तो 27 का सही आंसर जो है ना आपको क्या पूछ रहा है, ठीक। तो इनमें से जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट सही है, ठीक है, आंसर सही है, तो मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर आपका कमेंट दिखेगा, ठीक है। लेकिन करेक्ट जवाब देना, ठीक है। डॉट डॉट के साथ उपचार करके फॉर्मिक एसिड एवं फॉर्मिल्डिहाइड के को अलग किया जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, ठीक है।
तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी कहलाता है। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। ठीक है, अगला प्रश्न है एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाने पर बनने वाला पदार्थ कौन सा है, तो क्लोरोफॉर्म हो जाए। ठीक है, 30वें प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक जोड़ देने के लिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, तो 30 का सही आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 30 प्रश्न कर लिए, जिनमें आपको है ना 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 रूम में ये सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर सेट किया गया, इसका सही उत्तर क्या है, कैसे आप क्वेश्चन पे